पहले दौर का मतदान हो चुका है अब और दूसरे दौर के लिए प्रचार जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। बीजेपी का चुनाव प्रचार वो करेंगे। वहां पर राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में जनसभाओं को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर वो लगाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में योगी के स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। कार्यकर्ता स्वागत के लिए बुलडोजर और हाइड्रा का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं, उसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी। तो योगी आदित्यनाथ आज अपना दमखम छत्तीसगढ़ में दिखाने जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको उनके कुछ बयान। देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, यह उत्साह आज वोट में बदल रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने और उत्तर प्रदेश और अयोध्या का संदेश उन तक पहुंचाने का एक अवसर मुझे प्राप्त होगा। सचमुच देशवासियों के लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। लोकतंत्र के अगले चरण हम सबको यह अवसर प्रदान करेंगे। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस जो है उसका पासा यहां पर पलट गया था, तो अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता किन मुद्दों पर करेगी तो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके जो 3 सभाएं छत्तीसगढ़ में रखी गई हैं, उनमें से अगर देखें तो ये तीनों लोकसभा सीट कांग्रेस के लिहाज से काफी हाई प्रोफाइल है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं और योगी राजनांदगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें सीधे तौर से अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार के जो काम किए गए हैं और उसका जिक्र होगा और पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आएंगे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को घेरती रही है। दूसरी तरफ बिलासपुर लोकसभा सीट है और यहाँ पर एक भव्य तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके की खबर वहां से आई है कि वहां पर राम मंदिर की तर्ज पर सजावट भी की गई है और उसके अलावा बुलडोजर के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि ये कार्यक्रम शाम को है और अभी कुछ देर बाद ऐसी तस्वीरें आएंगी कि बुलडोजर की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, पूरा देश जानता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो दूसरे और तीसरे चरण की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें योगी आदित्यनाथ का दौरा कराया जा रहा है। बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से कानून का राज की बात भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है और न्याय की बात कहती है, उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी योगी आदित्यनाथ की सभा करा के ये संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी तरीके के तुष्टीकरण के खिलाफ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा से आरोप कांग्रेस के प्रति रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा विषय है। भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है वो उसको छत्तीसगढ़ में बताना कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की और एक बहुसंख्यक जो समाज है उनकी भावनाओं का कितना कद्र करती है। तो तमाम बातों को योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में बोलते हुए नजर आएंगे। और तीसरे जो है कोरबा में उनकी सभा है। कोरबा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत वहां से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री सरोज पांडे वहां से मैदान में है और उस जगह पर भी उनका दौरा वहां पर होगा।
तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में गरजते नजर आएंगे और विपक्ष पर बरसते नजर आएंगे और जो मतदाता हैं उन्हें सीधा संदेश देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से उनका दौरा हुआ था और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फायर ब्रांडिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की और जो हिंदुत्व का विषय है उसे जोर शोर से उठा रहे थे, उस तरीके के ही लहजे छत्तीसगढ़ में भी देखने को योगी आदित्यनाथ के दौरे में मिल सकते हैं जब वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब से कुछ देर बाद राजनांदगांव में होंगे, फिर उसके बाद उनका कोरबा और फिर बिलासपुर में उनकी एक सभा आयोजित होगी। जी अदिति। जी जुल्फिकार, यहाँ पर आप बुलडोजर से तैयारियां की जा रही हैं उनके स्वागत की, उसकी बात कर रहे थे। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी काफ़ी हुई है, उसे कानून संगत नहीं माना गया, लेकिन बीजेपी उसे हमेशा सही भी ठहराती रही है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं बुलडोजर को लेकर? बुलडोजर को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर की तैयारी की जा रही है और जब वो बिलासपुर पहुंचेंगे, वो कार्यक्रम स्थल जाएंगे तो उस दौरान बीच में बुलडोजर होगा जहां पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा। आपने जैसा कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई को कानून सम्मत और न्याय संगत नहीं माना जाता, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो एक इस बात को लेकर बुलडोजर को लेकर रैली भी हुई और जब योगी आदित्यनाथ आए तो उनका बुलडोजर से स्वागत हुआ और छत्तीसगढ़ के नेता ये कहते नजर आए कि जब उनकी कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, उस दौरान बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को बीते दिनों मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। 3 अलग अलग क्षेत्रों में वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की हॉट सीट मानी जा रही है, राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर।